नमस्कार स्टूडेंट, मैं विजय साहनी स्वागत करता हूं आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कहां पर ए का प्रयोग करना है, कहां पर एन का प्रयोग करना है और कहां पर द का प्रयोग करना है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो ए एन द का सही प्रयोग कहाँ और कब करना है, इससे रिलेटेड आप लोगों को कहीं पर भी परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट कि पिछले वाले अध्याय में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से इज, एम और आर का प्रयोग करना है। फिर मैंने दूसरे क्लास में आप लोगों को बताया था कि वाज एंड वर का प्रयोग कैसे करना है। और तीसरे क्लास में मैंने बताया कि शैल बी, ठीक है स्टूडेंट, क्या बताया था, शैल बी एंड विल बी का प्रयोग कैसे करना है। और चौथे क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। और आज का क्लास हम लोगों का 5वां है, जिसमें मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा कि ए का सही प्रयोग कहाँ होगा और एन का सही प्रयोग कहाँ होगा और द का सही प्रयोग कहाँ होगा। ठीक है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिए स्टूडेंट कि इन वाक्यों में ए या एन के प्रयोग पर ध्यान दें। यानी कि ये जो मैंने वाक्य लिख रखा है, इन वाक्यों में आप लोग ध्यान से देखिए कि कहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है और कहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है। उसके बाद यहाँ नीचे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है जिसे आप लोग समझिएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह एक बिल्ली है, जिसका अंग्रेजी होता है दिस इज अ कैट। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से वह बैल है तो दैट इज एन ऑक्स लगाए हैं। यानी कि यहाँ पर तो हम ए लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग एन का प्रयोग किए हैं ना स्टूडेंट, कि वह एक बैल है जिसका अंग्रेजी होता है कि दैट इज एन ऑक्स। फिर तीसरा है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर भी मैंने आ का प्रयोग किया है, यहाँ पर देखिए एन का प्रयोग किए हैं। इसी तरह से मैं एक कलाकार हूँ, आई एम एन आर्टिस्ट। आप कहिएगा सर कहीं पर आप लोग ए का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं पर एन का प्रयोग कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न है, सब समझ में आएगा। पहले वाक्य को गौर से देखिए। फिर मैंने लिख रखा है कि वह चोर है, तो वह का होता है ही इज अ थीफ। इसी तरह पानी, वह पानी है, दैट इज वाटर। तो आप कहिएगा सर यहाँ पर आप लोग ए का प्रयोग क्यों नहीं किए हैं, सब समझ में आएगा। यह तेल है, दिस इज ऑयल। यह राम है, दिस इज राम। तो आप लोगों ने इन सेंटेंस को गौर से देखा और आप लोगों ने ये समझा कि कहीं पर ए का प्रयोग हुआ है, कहीं पर एन का प्रयोग हुआ है और कहीं पर ना ही ए का प्रयोग हुआ है और ना ही एन का प्रयोग हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तो समझिए स्टूडेंट, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि ए या एन का प्रयोग, किसका प्रयोग, ए का प्रयोग या फिर एन का प्रयोग सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले होता है। यहाँ तक समझिए आप लोग कि इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि ए का प्रयोग या फिर एन का जो प्रयोग है वो सिंगुलर कंटेबल नाउन, सिंगुलर कंटेबल का मतलब हुआ कि वो सिंगुलर होगा, अकेला होगा और उसे हम लोग गिन पाएंगे। तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग ए या फिर एन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया। फिर वही यहाँ पर मैंने लिखा है कि पहले होता है, ठीक है, उससे पहले होता है। ठीक है, और प्लूरल नाउन, अनकंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन या फिर अनकंटेबल नाउन प्रॉपर नाउन के पहले ए या फिर ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहाँ पर समझिए। यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि यह एक बिल्ली है, तो आप गौर कीजिए इसका अंग्रेजी क्या बना। यह का होता है दिस, तो दिस लगा दिए, दिस के साथ इज लगा तो इज लगा दिए, दिस इज अ कैट। क्या हम लोग बिल्ली को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, गिन सकते हैं, क्योंकि वो देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर का मतलब वो अकेला एक होगा। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल का मतलब वो उसे हम लोग गिन सकते हैं। तो वहाँ पर देखिए हम लोग ए का प्रयोग कर दिए, यह एक बिल्ली है, दिस इज अ कैट, क्योंकि बिल्ली को हम लोग गिन पाएंगे। रूल, यही रूल है हम लोग का। इसी तरह वह बैल है, वह बैल है, हम बात कर रहे हैं कि वह जो है वह बैल है।
या फिर वह एक बैल है। तो इनमें भी यही समझ में आ रहा है कि एक का बोध हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लगाए हैं, दैट इज एन ऑक्स। आप कहिएगा सर आप लोग यहाँ एन की लगाए हुए हैं, तो यहाँ नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, भावेल साउंड। एक होता है भावेल साउंड और एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। तो भावेल साउंड होता है हम लोगों का ए ई आई ओ यू। तो भावेल साउंड जिसकी संख्या 5 है, ठीक है, और भावेल साउंड के पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। भावेल साउंड के पहले किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। और एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड जिसकी संख्या 21 है। जैसे कि ए ई आई ओ यू को छोड़ दीजिए, ए बी सी डी में ए ई आई ओ यू को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो आएगा उसे ही हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड कहेंगे। जैसे बी कॉन्सोनेंट साउंड, बी सी डी, ई नहीं, ई भावेल हो जाएगा, ई के बाद एफ जी एच, आई छोड़ दीजिए, जे के एल एम एन, ओ छोड़ दीजिए, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी, यू, यू इसमें आ जाएगा, फिर भी डब्लू। इस तरह से अगर आप लोग करते हैं ना स्टूडेंट, तो ए बी सी डी में जो 26 लेटर है, कितना लेटर है स्टूडेंट, 26 लेटर में आपको क्या करना है, 5 को घटा देना है तो 21 हो जाएगा। और वो 5 किसको किसको घटाना है, ए ई आई ओ यू को घटा दीजिए, तो आप लोगों को क्या निकलेगा, जो भी बचेगा उसे ही हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। नॉर्मली आप लोग याद रखेंगे कि भावेल साउंड के पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने लिख रखा है ए डबल पी एल ई, एप्पल, जिसका अर्थ होता है सेब। और यहाँ पर देखिए इसका फर्स्ट लेटर जो है ये क्या है, तो ये अ है, अर्थात ए है। तो यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ लिख रखा है कि अगर कोई भी वर्ड हो उसका स्टार्टिंग में ए रहे, ई रहे, आई रहे, ओ रहे, यू रहे, तब हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से यहाँ देखिए क्या है, सी ए टी कैट, ये समझिए पूरा समझ में आ जाएगा, सी ए टी कैट, कैट माने बिल्ली। लेकिन यहाँ पर आप लोग गौर कीजिए कि यहाँ क्या है, सी है, सी है ना, क्या यहाँ पर देखिए ए ई आई ओ यू में से कोई यहाँ तो नहीं ना है, इसलिए हम लोग यहाँ ए लगा देंगे। अगर स्टार्टिंग में ए ई आई ओ यू रहेगा तब आप लोग यहाँ क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे। अगर ए ई आई ओ यू के अलावा कुछ भी हो तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, तो ए लगाएंगे, ठीक है। ए ई आई ओ यू के अलावा कुछ रहेगा तो ए लगाएंगे, अगर ए ई आई ओ यू रहे तब हम लोग एन लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एलिफेंट, यहाँ पर ई है, जब यहाँ पर ई आ गया तो हम लोग यहाँ एन लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये ए ई आई ओ यू में से एक है। चलिए डॉग आ गया, क्या यहाँ पर है, देखिए ए ई आई ओ यू में से कोई ऐसा अक्षर है जो यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ तो डी है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम लोग यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, तो ए का। लायन, यहाँ देखिए ए नहीं है, ई भी नहीं है, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, यू भी नहीं है, तो यहाँ एल है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ ए लगा देंगे। हालांकि मैं आपको बता दूँ ये ध्वनि के अनुसार होता है कि ध्वनि कोई भी साउंड का क्या उच्चारण हो रहा है उसके अनुसार हम लोग लगाते हैं। जब मैं आप लोगों को बताऊंगा भावेल और कॉन्सोनेंट तो वहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ क्योंकि अभी हमको ए का प्रयोग भी देखना है, एन का प्रयोग भी देखना है और द का प्रयोग भी देखना है, और आप लोग कंफ्यूज ना करें इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ क्या है, ओ। कहिएगा सर जी यहाँ तो ओ है, जब यहाँ ओ है तो यहाँ पर एन लगाएंगे, लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा यहाँ ना ही एन लगेगा ना ही ए लगेगा, क्योंकि इसका अर्थ क्या है, ओ आई एल, ओ आइल। ओ आइल मतलब क्या होता है, तेल। क्या तेल को आप लोग गिन सकते हैं, गिन सकते हैं तेल को, नहीं। तो जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं उसके आगे ना ही हम लोग ए लगाते हैं ना ही एन लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए ओ एक्स, ओक्स आ गया तो इसमें से एक आया, ए ई आई ओ आया ना, इसीलिए हम लोग यहाँ एन लगाएंगे, ठीक है। चलिए इसी तरह टी, ठीक है, यानी कि कॉन्सोनेंट है इसीलिए हम लोग यहाँ ए। बॉक्स कॉन्सोनेंट ए, लेकिन यहाँ पर आप लोग गौर कीजिए एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट, यहाँ है भली एच, तो आप लोग कहिएगा सर यहाँ एच है तो यहाँ ए लगाइए, लेकिन यहाँ ए नहीं लगेगा। ए इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसका जो उच्चारण है ऑनेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑनेस्ट, यानी कि इसका उच्चारण आ रहा है यहाँ पर। जब आप लोग बोल रहे हैं इसको पढ़िए, एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट, तो उच्चारण में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ,
इसीलिए हम लोग यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेन चीज़ है उच्चारण के अनुसार हम लोग काम करते हैं। ठीक है, आप लोगों को करना कुछ नहीं है, जब मैं आप लोगों को बताऊंगा ना ववेल और कॉन्सोनेंट, तो वहाँ पर ज़्यादा विस्तार से बता दूंगा। हालांकि अभी आप लोग केवल नॉर्मली थोड़ा सा समझिए, याद रखिएगा नॉर्मली कि ए ई आई ओ यू रहे तो आप लोगों को क्या लगाना है, एन लगाना है। अगर ए ई आई ओ यू के अलावा कुछ भी वर्ड आए तो वहाँ पर क्या लगा देना है, तो वहाँ पर आप लोगों को ए का प्रयोग करना है। ठीक है, ववेल साउंड की संख्या होता है 5 और कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या होता है, ये 5 को छोड़ के बाकी जो बचा वो 21 हम लोग का कॉन्सोनेंट साउंड होता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ध्वनि के अनुसार हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर उच्चारण कोई भी वर्ड का उच्चारण अगर ववेल साउंड वाला हो तो हम लोग एन लगा देंगे, अगर उच्चारण कॉन्सोनेंट वाला हो तब हम लोग ए लगाएंगे। जैसे यहाँ भली एच है लेकिन इसका उच्चारण ववेल साउंड वाला हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ एन लगाएं। ठीक है, तो चलिए वही चीज़ यहाँ ऊपर में दिया गया है कि मैं एक कलाकार हूँ, आई एम एन आर्टिस्ट। आप समझे यहाँ ए क्यों लगा, यहाँ देखिए ए है ना, चलिए इसीलिए हम लोग यहाँ एन लगा दिए। यहाँ देखिए टी है तो ए लगाएं, यहाँ डब्लू है। अब देखिए पानी को हम लोग क्या है, यहाँ पर देखिए ये वह पानी है तो दैट इज़ वाटर, पानी को हम लोग गिन नहीं सकते, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लगा दिए, बोलिए कुछ नहीं लगा, ना ही ए लगाएंगे ना ही एन लगाएंगे, क्योंकि पानी को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तेल को हम लोग नहीं गिन सकते, इसीलिए ना ही यहाँ ए ना ही यहाँ एन लगाएं। और यहाँ पर देखिए कि यह राम है तो दिस इज राम, जब हम प्रॉपर किसी व्यक्ति को बोलते हैं तो कि यह राम है, वह अजय है, प्रॉपर किसी व्यक्ति का बात होता है तो वहाँ पर भी हम लोग ए का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखे हैं ना वही कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है किसका प्रयोग, तो ए या फिर एन का प्रयोग। और प्लुरल यानी बहुत सारा नाम रहेगा तो वहाँ पर हम लोग ए का प्रयोग नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, जैसे कि ये तेल वगैरह को नहीं गिन सकते, तेल पानी को, इस तो वहाँ पर भी ए का प्रयोग नहीं करेंगे। और प्रॉपर नाउन यानी प्रॉपर यानी किसी पर्सनल व्यक्ति को कहेंगे, पर्सनल कोई वस्तु को कहेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग ए का प्रयोग नहीं करेंगे या फिर एन का प्रयोग नहीं करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा स्टूडेंट आप लोग और समझिए, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि इन वाक्यों में ए और एन का प्रयोग पर ध्यान दीजिए। तो ए का प्रयोग कहाँ करेंगे और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, नॉर्मली आप हमको देख के बात कीजिए। ठीक है, ए या फिर एन दोनों का मतलब होता है एक। मैं यहाँ लिख दूँ ए रहे या फिर रहेगा एन, दोनों का मतलब क्या होता है, तो दोनों का मतलब होता है एक। ठीक है, ए और एन दोनों का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एक होता है। ठीक है, अगर किसी वस्तु को हम लोग गिन पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, और वो अकेला हो, एक हो, ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि उसे हम लोग काउंटेबल नाउन हो और सिंगुलर हो तो वहाँ पर हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ एक बिल्ली है, बोध हो रहा है कि वहाँ एगो बिल्ली है, एगो और एगो को हम लोग गिन सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ एक लगा दिए है। वह बैल है अर्थात वहाँ पर हम बोल रहे हैं जैसे कि वह बैल है अर्थात बोध हो रहा है कि वहाँ पर एगो बैल है, वह बैल है। ठीक है, वे बैले नहीं हम बोल रहे हैं कि वे बैले हैं, वे गायें हैं, ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं, वह बैल है, एक बैल का बोध हो रहा है। इसी तरह मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक का बोध होगा तो एक लगा दिए। ठीक है, अब ए और एन की रही बात तो ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, आप लोग को लगा देना है। ठीक है, कभी भी अगर क्या रहेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा, सिंगुलर यानी अकेला रहेगा तो वहाँ पर आप लोग ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कभी भी प्लुरल रहेगा, ढेरी रहेगा तो वहाँ पर ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि वे गायें हैं, ढेरी गाय है तो वहाँ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। छात्र जो है कि लड़के बैठे हैं, लड़की बहुत सारा लड़का है तो ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, कुत्ते दौड़ते हैं, बहुत सारा कुत्ता है तो ए का प्रयोग नहीं करेंगे। वही है यहाँ पर प्लुरल नाउन, ठीक है, या फिर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल यानी अगणनीय संज्ञा, ठीक है, रहेगा। या फिर प्रॉपर नाउन के भी नहीं करते हैं। अब हम कहेंगे कि ताजमहल, तो ताजमहल ऑलरेडी एक है, ये है, वह ताजमहल है, तो आप कहिएगा सर वह ताजमहल है, दैट इज अ ताजमहल। अरे यार ताजमहल तो एक है ही ना, तो आप उसमें एक क्यों लगा रहे हैं। हम अगर कहें कि वह ताजमहल है, ठीक है, वह ताजमहल है, तो आप क्या कहिएगा, दैट इज अ ताजमहल। गलत स्टूडेंट, क्योंकि आपको इस चीज़ के बारे में पता है कि ताजमहल तो एक है ही, आप इसमें एक क्यों लगाएंगे। उसी तरह अगर मैं कहूँ कि विजय सर, तो विजय सर तो दुनिया में एक ही है ना, मैं खुद हूँ। हालांकि टीचर बहुत हो सकता है लेकिन मैं तो खुद अकेला एक ही हूँ ना, कि मेरे जैसा है कोई तो बताइए तो खोज के। हाँ, हमसे अच्छा हो सकता है, हमसे बुरा हो सकता है,
हमसे सुंदर हो सकता है, लेकिन मेरे जैसा सेम नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो इसीलिए स्टूडेंट एक लगाते जो एगो हो, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर है। चलिए वही है यहाँ पर कि प्रॉपर नाउन के पहले ए या ए एन का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ए और एन दोनों का मतलब एक होता है। हम लोग वोवेल और कॉन्सोनेंट के अनुसार ए और एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। इसे आप लोग को क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि वह पानी है, वह तेल है, तो ये दोनों को हम लोग कभी गिनिए नहीं सकते हैं। जब इसको गिन नहीं सकते, इसके बीच में हम लोग एक घुसाएंगे तो दिक्कत वाली बात है ना। ये कैसे घुसाइएगा, एगो पानी है कि पानी बहुत है, उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो हम लोग कैसे ए लगा दें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, हालांकि अगर हम कहें कि वह गाड़ी है, आप कहिएगा सर दुनिया में तो गाड़ी बहुत है, हम उसको कहाँ गिन पा रहे हैं, तो बहुत पीटेंगे। हम क्या बोले, वह गाड़ी है, वो यानी वो जो गाड़ी है, एक पीस गाड़ी का बात हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अभी मैं आप लोगों को और बताऊंगा, इसलिए इसको अच्छा तरीक़ा से स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ और उदाहरण है जिसे आप लोग करके समझ जाइएगा कि कहाँ पर ए का प्रयोग होगा और कहाँ पर एन का प्रयोग होगा, ठीक है। जब आप लोग ये देख लेंगे ना, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि ए और ए एन का प्रयोग कहाँ पर होगा। तो चलिए स्टूडेंट समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं एक लड़का हूँ, तो कैसे हम लोग इन सेंटेंस में ए या फिर ए एन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, मैं एक लड़का हूँ, तो मैं का अंग्रेजी होता है आई, तो आप यहाँ पर लगा दीजिए आई, ठीक है। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो आई के साथ लगेगा एम, ठीक है। तो आई एम एक लड़का, तो आई एम ए बॉय, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा आई एम ए बॉय। लेकिन अगर इस तरह से रहेगा कि मैं एक ईमानदार लड़का हूँ, तो कैसे बनाइएगा, मैं एक ईमानदार लड़का हूँ, कैसे बनाएंगे। तो आप लोग कहिएगा सर मैं एक ईमानदार लड़का हूँ, तो मैं का लगा देते हैं आई के साथ एम लगता है तो लगा दिए आई एम, ठीक है। ईमानदार का ऑनेस्ट होता है, तो आई एम HONEST, आई एम ऑनेस्ट ए बॉय। क्या इस तरह से बनाएंगे आप लोग, आई एम ऑनेस्ट ए बॉय? जी नहीं स्टूडेंट, ये ऐसे कभी भी नहीं बनेगा। क्योंकि देखिए, आप तो ये सोचेंगे कि मैं एक ईमानदार लड़का हूँ, तो आई एम ऑनेस्ट ए बॉय लगा देते हैं, लेकिन ऐसा गलत होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कैसे बनेगा। यहाँ देखिए, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए नीचे लिख रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि नाउन के पहले, नाउन का मतलब हुआ संज्ञा, ठीक है। संज्ञा के पहले, तो नाउन के पहले एडवर्ब या फिर, ठीक है स्टूडेंट, एडवर्ब रहेगा या फिर क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा। एडवर्ब या एडजेक्टिव रहेगा, तो ए या ए एन का प्रयोग जो है ना, इसके पहले कर लेंगे हम लोग। आप लोग यही चीज़ यहाँ पर समझिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, ईमानदार। ईमानदार क्या है, तो ये एडजेक्टिव है स्टूडेंट, क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ है ना एडजेक्टिव, ये विशेषता बता रहा है। लड़का का विशेषता क्या है, तो ईमानदार है। वाक्य को समझिए, मैं एक ईमानदार लड़का हूँ, अर्थात लड़का एक संज्ञा हो जाएगा। लड़का क्या है, संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता क्या है कि लड़का जो है वो ईमानदार है, इसलिए ये जो ईमानदार शब्द है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एडजेक्टिव, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विशेषण, ठीक है, विशेषण। ये हम लोग विशेषण है। अगर कभी भी वाक्य में अगर विशेषण रहेगा ना, यानी कि क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, जिसे हम लोग विशेषण कहते हैं। अगर विशेषण रहेगा तो विशेषण के पहले ए या फिर ए एन का प्रयोग कर देंगे। किसके पहले, विशेषण के पहले ए या फिर ए एन का प्रयोग कर देंगे। समझिए यहाँ ध्यान से। तो इस तरह से ये हम लोग का गलत हो जाएगा। क्या होगा, मैं का अंग्रेजी होता है आई, तो आई लगा दिए, ठीक है। आप पूरा देखिएगा ना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, एम, तो एम को लगा दिए, ठीक है। आई एम, अब क्या लगेगा, अब लगा दीजिए स्टूडेंट। यहाँ क्या है, ईमानदार लड़का हूँ, ठीक है। एक ईमानदार लड़का हूँ, तो एक का अब लगाइए ए, ठीक है। आई एम ए, ईमानदार का अब लगाइए ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। उसके बाद लड़का का क्या होता है, बॉय, BOY, बॉय। इस तरह से हम लोग क्या लगा दिए स्टूडेंट, आई एम, क्या लगा दिए, आई एम ए ऑनेस्ट बॉय लगा दिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो एच है इसका उच्चारण
ऑनेस्ट हो रहा है, ओ हो रहा है, ठीक है, यानी उच्चारण ओ हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ एन का प्रयोग करेंगे। इस तरह से अब हम लोग का सेंटेंस पूरा सही हो गया, ठीक है। क्या बन गया? मैं एक ईमानदार लड़का हूँ, आई एम एन ऑनेस्ट बॉय, ना कि आई एम ऑनेस्ट एन बॉय। ऐसे लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि एडवर्ब और एडजेक्टिव के पहले ही ए या फिर ए एन का प्रयोग कर लेना है आप लोगों को। इसी तरह से मैं अगर बताऊं कि मैं एक बहुत ईमानदार लड़का हूं, तो यहाँ पर देखिए क्या लड़का एक संज्ञा है, इसकी विशेषता क्या है कि ईमानदार है, और ईमानदार से भी क्या है, बहुत ईमानदार है, यानी कि एडवर्ब भी आ गया है यहाँ पर। ये एडवर्ब हो गया और ये हम लोग का क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और लड़का एक संज्ञा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बहुत के पहले ही हम लोग क्या कर लेंगे, ए या फिर ए एन का प्रयोग कर लेंगे। इस प्रकार से मैं का होता है आई, तो हम लोग लगा दिए आई, ठीक है, आई के साथ लग गया एम, ठीक है, आई एम। अब देखिए बहुत ईमानदार, ठीक है, बहुत ईमानदार का क्या होगा, आई एम ए, तब लगाइए वेरी, वी ई आर वाई, आई एम ए वेरी, ठीक है, ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी, आई एम ए वेरी ऑनेस्ट बॉय, ठीक है, बी ओ वाई बॉय। इस तरह से बनाएंगे। समझ में आया? समझने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए फिर से समझिए, मैं एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा, बार बार बोलूंगा, ताकि आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। फिर से समझ लीजिए, कभी भी वाक्य में क्या एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण या फिर एडजेक्टिव अर्थात विशेषण आएगा, तो ये दोनों के पहले ही ए या फिर ए एन का प्रयोग कर लेंगे। एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले ही ए या फिर ए एन का प्रयोग कर लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए, इसी तरह से वह एक आदमी है, वह एक आदमी बहुत ईजी, वह का क्या होता है, दैट, THAT, दैट इज, ठीक है, दैट इज अ बॉय, दैट इज अ बॉय। सॉरी, आदमी है तो आदमी का मैन होता है ना, तो दैट इज अ मैन, ठीक है, दैट इज अ मैन। इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट देना नहीं भूलेंगे। चलिए, इसी तरह वह एक तेज आदमी है। आदमी संज्ञा है, क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन संज्ञा के पहले क्या है, तो संज्ञा के पहले तेज है, यानी आदमी तेज है। उसकी विशेषता बता रहा है कि आदमी का जो विशेषता है वो तेज है, अर्थात ये एडजेक्टिव है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एडजेक्टिव के पहले ही ए लगेगा तो ए लगा देंगे, एन लगेगा तो एन लगा देंगे। चलिए, वह का लगा देते हैं दैट, THAT, दैट। दैट के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब इज लगता है, ठीक है, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, ठीक है, जरूर देख लेंगे। तो दैट इज। अब देखिए तेज का क्या होता है, तेज का अंग्रेजी बोलिए। आप तब तक अंग्रेजी नहीं बना पाएंगे जब तक आपको वोकैबुलरी याद नहीं हो, अर्थात वर्ड मीनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो याद होनी चाहिए। तो इंटेलिजेंट होता है, तेज का क्या होता है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट आई एन, तो क्या हो जाएगा, दैट इज एन, ठीक है, इंटेलिजेंट आई एन TELLIGENT, आई दैट इज एन। चूँकि यहाँ आई लगा हुआ है इसीलिए हम लोग यहाँ एन लगाएंगे। मैंने अभी आपको कहा था ना वोवेल कॉन्सोनेंट, तो वही चीज़ है। तो दैट इज एन इंटेलिजेंट, दैट इज एन इंटेलिजेंट, आदमी का मैन, MAN, दैट इज एन इंटेलिजेंट मैन। वह एक क्या है, तेज आदमी है। इसी में अगर रहता कि वह एक बहुत तेज आदमी है, बहुत तेज, तो कैसे बनाते, वह एक बहुत तेज आदमी है, बनाइए इसी तरह से THAT, दैट इज। अब ये एन लगा दीजिए, दैट इज एन। अब देखिए बहुत तेज है ना, तो देखिए VERY, दैट इज एन वेरी, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट, MAN, मैन। लेकिन यहाँ पर क्या लग जाता है, ए लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी है तो यहाँ हम लगा देते हैं भी, तो हम लोग का कॉन्सोनेंट हो जाएगा, और कॉन्सोनेंट के पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं इस तरह से। तो दैट इज ए वेरी इंटेलिजेंट मैन हो जाता। लेकिन सेंटेंस क्या रहता, तो वह एक बहुत तेज आदमी है। तो मैंने क्या कहा, एडवर्ब या एडजेक्टिव के पहले आप लोगों को ए लेके आना है, ये नहीं कि लास्ट में एमेन एमेन, ऐसा नहीं करेंगे मेरे बाबू लोग, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग मान लीजिए मिस्टेक से अगर आप लोगों को जानकारी नहीं रहे और आप लोग ऐसे बनाते हैं कि वह एक तेज आदमी है, दैट इज इंटेलिजेंट एमेन, गलत हो जाएगा। समझ में आया? चलिए फिर से यहाँ देखिए, यह एक अंडा है, यह का होता है दिस, THIS, यह एक अंडा है, दिस इज, ठीक है, अंडा का क्या होता है, दिस इज
अंडा का ईग, ई डबल जी ईग। अब ईग के पहले यहाँ क्या है, AEIOU में से एक है ना, इसीलिए यहाँ एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एन। समझिए, दिस इज एन ईग, दिस इज एन ईग, यह एक अंडा है, दिस इज एन ईग। हो गया, बात खत्म, दिस इज एन ईग। समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरह वह एक सरा अंडा है। सरा का रोटेन होता है, क्या होता है, रोटेन, ROTTEN, रोटेन, रोटेन मतलब सरा। ठीक है, चलिए, यह एक सरा अंडा है, अर्थात अंडा तो है लेकिन अंडा की विशेषता क्या है कि वो सरा है, अर्थात यहाँ पर क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। तो एडजेक्टिव के पहले ही हम लोग ए या फिर AN का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ का दिस, THIS, दिस इज, ठीक है, सरा का होता है रोटेन, तो दिस इज ए रोटेन, ROTTEN, दिस इज अ रोटेन ईग, EGG। अब कहिएगा सर जी यहाँ अंडा का है तो यहाँ ई है तो यहाँ पर एन लगेगा ना। अरे बाबू, यहाँ देखिए, यहाँ ठीक है, जो इससे सटा हो तो यहाँ आर है तो आर से है तो एन लगेगा, यहाँ पर ई है तो इसीलिए हम लोग यहाँ एन लगाए। ठीक है, सटा देखिए कौन है, दोनों ये आपस में सटा है ना, ये दोनों कितना दूर है। चलिए, समझ में आ गया। चलिए, इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं कि वह एक बहुत मजबूत बैल है, अर्थात बैल तो है लेकिन बैल के साथ मेरे प्यारे बच्चों क्या है, वह बहुत मजबूत बैल है। कैसे बनेगा, यहाँ पर ए और AN का प्रयोग कैसे करेंगे, तो समझिए, मैंने कहा था एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव के पहले ए और AN का प्रयोग करना होता है। तो वह का सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, वह का क्या होता है, ठीक है, वह का होता है। चलिए यहाँ पर बनाएं क्या, चलिए वह का हम लोग लिखेंगे दैट, THAT, क्या लिख लिए, वह का दैट। दैट के साथ क्या लगता है, इज, दैट इज, समझिए ध्यान से। ठीक है, वह एक, दैट इज, क्यों ना यहीं बना लें। ठीक है, THAT, दैट इज, ठीक है, वह एक, ठीक है, क्या है, बहुत मजबूत बैल। तो दैट इज ए वेरी, VERY, दैट इज ए वेरी, क्या है, स्ट्रेंथ, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग ऑक्स, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्स। हो गया, समझ में आ गया कि कहाँ पर हम लोग ए और कहाँ पर AN का प्रयोग करेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वाक्य को देख लेना है, ठीक है, और अगर क्या हो, प्लुरल होगा तो ए या फिर AN का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा, तब हम लोग करेंगे किसका प्रयोग, ए और AN का प्रयोग। और कहाँ ए का करेंगे, तो वोवेल साउंड के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, N का प्रयोग करेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो ए का प्रयोग करेंगे। और मैंने यहाँ पर कुछ बता दिया कि जब वाक्य में एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव हो तो कहाँ पर ए और कहाँ पर N का प्रयोग करना है। ठीक है, ये नहीं कि सटा देना है उधर, नहीं, ठीक है, इधर एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव के पहले ही कर लेना है। अभी मैं आप लोगों को अब द का प्रयोग बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आज की इस वीडियो में तो मैं यही बताने वाला था ए, एन और द का प्रयोग कैसे करना है। तो ए का प्रयोग यही था, ठीक है, और एन का प्रयोग काफ़ी ईजी था, इतना ही था। अब आइए कि द का प्रयोग किन किन स्थानों में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आइए द का प्रयोग देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर है कि द का प्रयोग, अर्थात द का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया कि ए का प्रयोग कैसे करेंगे और एन का प्रयोग कैसे करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे, पूरा बता दिए। अब मैं अभी आपको बताऊंगा कि द का प्रयोग कब करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे, कौन सा सेंटेंस में करेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, ठीक है, कि इसको हम लोग उच्चारण के तौर पर ठीक है स्टूडेंट, THE, द पढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, इसी द को हम लोग ना THE, दी पढ़ते हैं, यानी कभी द तो कभी दी पढ़ते हैं। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि द कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए समझिए द का प्रयोग। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि द का प्रयोग कहाँ करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन। आप समझिए कि सिंगुलर कॉमन नाउन क्या होता है। सिंगुलर का मतलब क्या हुआ, एक का बोध होगा तब ना हम लोग उसे सिंगुलर नाउन कहेंगे। तो सिंगुलर और कॉमन नाउन, कॉमन नाउन किसको कहेंगे, कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, कॉमन नाउन का मतलब क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा।
और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अगर हम बोले कुत्ता, तो कुत्ता एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कुत्ता बोले तो जितना भी कुत्ता है पृथ्वी पर, उच्च नस्ल का, ठीक है, कम नस्ल का, कटहा कुत्ता, जो है कि घर में पालतू कुत्ता, स्ट्रीट डॉग, सब आ जाएगा कुत्ता के अंतर्गत, ठीक है। अगर हम बोले गाय, तो गाय के अंतर्गत जितना भी पृथ्वी पर गाय है सभी हो जाएगा, ठीक है। साहिवाल गाय हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल गाय, उच्च नस्ल का गाय, निम्न नस्ल का गाय, सभी के सभी आ जाएगा, ठीक है। वही हुआ कॉमन नाउन, अर्थात जातिवाचक संज्ञा जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो। लड़का बोले तो सब लड़का, लड़की बोले तो सब लड़की, तो वही होता है स्टूडेंट क्या? तो कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा। फिर से समझिए कि द का प्रयोग कहाँ करेंगे? जातिवाचक संज्ञा में। कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा में करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर मतलब एक वचन में होना चाहिए, ठीक है। सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति है ना, यहाँ पे स्टूडेंट पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है, ठीक है। द का प्रयोग कब होता है? द का प्रयोग सिंगुलर मतलब एक वचन, कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा के पूरी जाति, ठीक है, पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। किसका प्रयोग? तो द का प्रयोग। जैसे कि आप लोग यहाँ 1 नंबर में देखिए बहुत अच्छा तरीका से, यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि गाय एक जानवर है। तो देखिए गाय जानवर है, गाय क्या है? जानवर है कि नहीं है? यानी कि जितना भी गाय है सभी के सभी जानवर है। लेकिन आप लोग गौर कीजिए यहाँ पर एक वचन का बोध हो रहा है, ऐसा नहीं है कि गायें जानवर है, ऐसा प्रयोग नहीं हो रहा है। यहाँ पर गाय एक जानवर है, अर्थात गाय से पूरी जाति का बोध हो रहा है कि जितना भी गाय है सब। लेकिन यहाँ देखिए सिंगुलर है, एगो गाय का बोध हो रहा है। लेकिन अगर आप यही चीज़ को यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? गायें दूध देती है, हाँ है या नहीं स्टूडेंट? तो यहाँ गाय, बहुत सारा गाय का यहाँ पर ले लिया गया है, अर्थात यहाँ प्लुरल हो गया है, इसीलिए देखिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए 2 नंबर में गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, यहाँ पर भी ये बात सही है। और यहाँ क्या है? गायें दूध देती है, ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ सिंगुलर है, एक वचन है, इसीलिए द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर एक वचन नहीं है, इसीलिए द का प्रयोग नहीं हुआ है। समझ में आ गया ना? चलिए पूरा देखिए और समझ में आ जाएगा, ठीक है। द का प्रयोग देखिए, गाय एक जानवर है, तो हम लोग इसको कैसे बनाए हैं? द काउ इज एन एनिमल, द काउ इज एन एनिमल, अर्थात गाय एक क्या है? तो गाय एक जानवर है। तो द का प्रयोग कर दिया ना, क्योंकि यहाँ सिंगुलर है, समझिएगा ध्यान से। एक वचन रहेगा तब द का प्रयोग करेंगे, लेकिन कॉमन नाउन में पूरी जाति का बोध होगा तब। दूसरा में देखिए क्या है? गाय दूध देती है, सही बात है, गाय दूध देती है, तो जितना भी गाय है सब दूध देती है, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, सब गाय दूध देती है। लेकिन एक वचन है यहाँ पर, गायें नहीं है, केवल गाय है। गाय दूध देती है अर्थात द काउ गिव्स मिल्क, द काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है, द काउ गिव्स मिल्क। इसी तरह देखिए घोड़ा उपयोगी होता है, घोड़ा उपयोगी होता है, अर्थात जितना भी घोड़ा है सभी क्या है? उपयोगी है। छोटा घोड़ा भी उपयोगी है, बड़ा घोड़ा भी उपयोगी है, रेस का घोड़ा भी उपयोगी होता है, जो नॉर्मल घर में रखते हैं वो भी उपयोगी होता है। यानी कि सभी के सभी घोड़ा क्या है? उपयोगी है। लेकिन यहाँ पर एक वचन का बोध हो रहा है ना। यहाँ पर कॉमन नाउन है अर्थात जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन एगो है, एक का बोध हो रहा है। इसीलिए देखिए यहाँ पर हम लोग द लगा दें। घोड़ा उपयोगी होता है, ना कि घोड़े उपयोगी होते हैं, याद रखिए ना, घोड़े उपयोगी होते हैं, ऐसा तो यहाँ पर नहीं ना है। यहाँ पर एक वचन का बोध हो रहा है, घोड़ा उपयोगी होता है, इसीलिए द हॉर्स इज यूजफुल, द हॉर्स इज यूजफुल। तो देखिए हर कंडीशन में मैंने यहाँ पर द का प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों किया है। इसी तरह देखिए बिल्ली मांस खाती है, एक का बोध हो रहा है, तो द कैट इट्स मीट, द कैट इट्स मीट, अर्थात जो बिल्ली होती है वो क्या करती है? मांस को खाती है, द कैट इट्स मीट। ओके, चलिए यहाँ पर वही चीज़ मैंने लिख रखा है, परंतु पूरी जाति का बोध कराने के लिए जब हम लोग पूरी जाति का बोध कराएंगे तो प्लुरल कॉमन नाउन, प्लुरल मतलब बहुवचन के तौर पर रहेगा, ठीक है। प्लुरल कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। कॉमन नाउन रहेगा लेकिन प्लुरल रहेगा तो द का प्रयोग नहीं होगा, सिंगुलर रहेगा तो द का प्रयोग होगा, हमेशा याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि यहाँ देखिए क्या है? गायें दूध देती है, बात सही है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन नाउन है कि गायें दूध देती है, लेकिन यहाँ गाय क्या है? बहुवचन में है, अर्थात प्लुरल है, ठीक है। इसीलिए देखिए यहाँ द का प्रयोग नहीं हुआ है, ओनली काउस गिव मिल्क है ना, काउस ऐसा लगा दिए, अर्थात गायें, ठीक है, गिव्स मिल्क,
गिव मिल्क, गाय दूध देती है। इसी तरह से देखिए घोड़े उपयोगी होते हैं, घोड़े क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। यहाँ प्लुरल है, धीरे घोड़ा है ना स्टूडेंट, इसीलिए यहाँ क्या लिख दिया है, हॉर्सेस आर यूजफुल, हॉर्सेस आर यूजफुल। और यहाँ सिंह, सिंह का मतलब होता है वो नहीं सिंह, ये गाय वाला सिंह नहीं स्टूडेंट, सिंह का अर्थ होता है लायन। क्या होता है, देखिए सिंह बहादुर होते हैं, ठीक है। देखिए सिंह बहादुर होते हैं अर्थात बहुत सारा लायन का बोध हो रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ क्या प्रयोग किया है, लायन आर ब्रेव। लायन आर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, लायन आर ब्रेव, ठीक है। अर्थात जो सिंह होते हैं, जो शेर होते हैं, वो क्या होते हैं, बहादुर होते हैं। और यहाँ प्लुरल है। इसी तरह से देखिए यहाँ बिल्लियाँ मांस खाती है, समझिए ध्यान से, अभी मैं और लाऊंगा द का प्रयोग, काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कभी भी आँख बंद करके द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, बिल्लियाँ मांस खाती है, तो कैट है ना, कैट्स अर्थात बिल्लियाँ, कैट्स ईट मीट हो गया। ये टेंस के अंतर्गत बना है, इसीलिए इसमें इज आर एम कुछ नहीं लगा है, ठीक है। कैट्स ईट मीट, जो बिल्लियाँ हैं वो मांस खाती है, कैट्स है ना ईट मीट, हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर कॉमन समझने वाली बात क्या है, इसमें द का प्रयोग हुआ है, इसमें द का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन दोनों क्या है, दोनों जातिवाचक संज्ञा अर्थात दोनों कॉमन नाउन है। इसमें क्या हुआ है, इसमें सिंगुलर है इसीलिए द का प्रयोग हुआ है, इसमें प्लुरल है इसीलिए द का प्रयोग नहीं हुआ है। द का प्रयोग हमेशा सिंगुलर कॉमन नाउन में होता है, प्लुरल में नहीं होता है। यहाँ देखिए गाय दूध देती है, एगो है तो द लगा दिए, लेकिन यहाँ क्या है, गायें दूध देती है, ढेरी है, इसीलिए यहाँ द नहीं लगाए हैं, ठीक है। घोड़ा उपयोगी होता है, एक है तो द लगा दिए। घोड़े उपयोगी होते हैं, बहुत सारा है तो द देखिए नहीं लगा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिए कि बिल्लियाँ मांस खाती है, बहुत सारा है, बिल्लियाँ मांस खाती है अर्थात जितना भी बिल्ली है सभी मांस खाती है, हालांकि दूध भी पीती है, वो बात की बात है। तो बिल्लियाँ मांस खाती है, तो यहाँ देखिए यहाँ द का प्रयोग हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए बिल्ली मांस खाती है, एगो का बोध है, इसीलिए द का प्रयोग हम लोग किए हैं। आप लोग को समझ में आ गया, समझ में आ गया तो कमेंट में लिखे कि सर द का प्रयोग समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों के लिए फिर नेक्स्ट लाता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर है कि कहाँ पर हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि कहाँ पर द का प्रयोग करना है, लेकिन एक टॉपिक यहाँ पर यह भी है कि कहाँ पर द का प्रयोग नहीं करना है। तो समझिएगा यहाँ ध्यान से कि द का प्रयोग सामान्य अर्थ में, कौन सा अर्थ में स्टूडेंट, सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जिससे किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राजेश है, हम बोले राजेश वीडियो देखता है, अर्थात हम पर्सनली आप ही को बोल रहे हैं कि आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं अगर कहूँ कि श्याम चोर है तो प्रॉपर मैं उसी व्यक्ति को कह रहा हूँ कि श्याम चोर है। मैं अगर कहूँ कि जो है कि पटना बहुत फेमस है तो हम प्रॉपर पटना को कह रहे हैं कि पटना काफ़ी फेमस है, क्योंकि हम दूसरा स्थान का बोध यहाँ पर नहीं करा रहे हैं। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो उसे ही हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। आप लोग को समझ में आया कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब यही होता है कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होगा। पर्सनली अगर किसी भी चीज़ का बोध होता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, याद रखिएगा। तो वही यहाँ पर है कि द का प्रयोग सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोई खास व्यक्ति होगा, प्रॉपर नाउन तथा अनकंटेबल नाउन। अनकंटेबल नाउन का हिंदी होता है अगणनीय संज्ञा, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अगणनीय संज्ञा अर्थात अनकंटेबल नाउन। आप कहिएगा सर किसे नहीं गिन सकते हैं, तो अगर मैं आपको कहूं कि ये जो इंक है ये गिन के बताइएगा ये काय को इंक है, तो आप क्या कहिएगा, सर इंक को नहीं गिन सकते हैं। नहीं गिन सकते हैं, भले इंक का डिब्बा को गिन सकते हैं आप लोग, लेकिन इसके अंदर जो इंक भरा हुआ है उसे आप लोग नहीं गिन सकते हैं, इसीलिए हम लोग उसे क्या कहेंगे, अनकंटेबल नाउन। इसी तरह यहाँ पर देखिए क्या है, पानी है। ये पानी को मैं कहूँ कि आप गिन के बताइएगा तो आप लोग नहीं गिन पाएंगे, ठीक है। इसी तरह तेल हो जाएगा, पेट्रोल, डीजल, बहुत सारा चीज़, मिट्टी हो जाएगा, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो वही चीज़ है कि अनकंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा के साथ द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट, द का प्रयोग नहीं होता है। वही यहाँ पर है कि अगणनीय के साथ नहीं होता है। क्या नहीं होता है, तो द का प्रयोग नहीं होता है। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए, फिर से एक बार समझ लीजिए कहीं, क्योंकि कहीं पर डाउट रहने नहीं देंगे। आप जब हमसे पढ़ रहे हैं ना तो कहीं पर भी डाउट नहीं रहने देंगे, ठीक है। द का प्रयोग, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कोई खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होगा तो वहाँ पर नहीं होगा। और याद रखना है, ठीक है, अनकंटेबल नाउन जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। इन्हें कहेंगे कि द ऑयल,
द ऑयल, यहाँ देखिए TH द OIL, द ऑयल गलत होगा क्योंकि तेल है, तेल को हम लोग नहीं गिनेंगे, कभी नहीं गिन सकते हैं इसको स्टूडेंट। तो जिसे हम लोग नहीं गिनते हैं उसके आगे हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ, एक उदाहरण समझिए आप लोग कि राम एक लड़का है। क्या लिख रखा है मैंने स्टूडेंट कि राम एक लड़का है। तो समझिए राम इज अ बॉय, यहाँ पर हम लोग द का प्रयोग नहीं किए हैं। द का प्रयोग किए हैं? नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि प्रॉपर हम राम को बोल रहे हैं, प्रॉपर यहाँ पर किसी एक खास व्यक्ति का बोध हो रहा है कि राम, अगर हम राम को बोल रहे हैं तो प्रॉपर हम रामे को बोल रहे हैं, वही यहाँ पर है प्रॉपर नाउन, ठीक है। किसको बोल रहे हैं? राम को बोल रहे हैं। तो जब कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्ति पर्सनली अगर बोध होगा, राम को बोल रहे हैं तो राम, अजय को बोल रहे हैं तो अजय ही, तो वहाँ पर हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। और याद रखिएगा ये जो राम है ये हम लोग का प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है स्टूडेंट। और प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको सिंपल में क्या लिखे, राम इज़ अ बॉय, राम इज़ अ बॉय। इसी तरह यहाँ से देखिए कि दूध लाभदायक होता है। क्या दूध को आप लोग गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा स्टूडेंट? अनकाउंटेबल नाउन। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं, दूध लाभदायक होता है। यहाँ द नहीं लगाए हैं, केवल क्या बना दिए, मिल्क इज़ यूजफुल। मिल्क इज़ यूजफुल अर्थात जो दूध है वो क्या है, लाभदायक है। इसी तरह शहद, शहद ठीक है, मधुमक्खी से जो प्राप्त होता है, ठीक है, शहद को भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ द नहीं लगा के क्या लिख दिए, हनी इज़ स्वीट, ठीक है। हनी इज़ स्वीट अर्थात शहद मीठा होता है। शराब हानिकारक होती है, याद रखिएगा, जो शराब है, जो वाइन है, वो हम लोगों के लिए हानिकारक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ क्या प्रयोग किया है, शराब हानिकारक होती है। वाइन इज़ हार्मफुल। मेरे प्यारे बच्चों क्या लिख दिया हम लोग, वाइन इज़ हार्मफुल। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैंने यहाँ क्या लिख रखा है 5 नंबर में कि सोना पीला होता है। सोना पीला होता है तो कैसे बनाइएगा, सोना पीला होता है, गोल्ड इज येलो, गोल्ड इज येलो अर्थात ये जो सोना है ये कैसा है स्टूडेंट, पीला है। और सोना को भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर द का प्रयोग नहीं किए हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए अब हम लोग कुछ और उदाहरण समझते हैं। ये दूसरा उदाहरण था। चलिए स्टूडेंट, अब आप लोग यहाँ समझिए कि द का प्रयोग और कौन कौन सा कंडीशन में होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास होगा। क्या होगा? द का प्रयोग हम लोग उस नाउन के पहले करेंगे जो कि खास होगा। कोई चीज़ जब खास होता है ना तो हम लोग वहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ वो निश्चित होगा। क्या होगा? निश्चित होगा, या फिर पूर्व परिचित होगा स्टूडेंट। पहले से अगर उसके बारे में आपको पता है तो वहाँ पर भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। वही यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि पूर्व परिचित हो, फिर और क्या लिखे हैं, जिसे, ठीक है, और जिसे वक्ता, वक्ता का मतलब होता है जो बोलता है ना, उसे ही हम लोग वक्ता कहते हैं। वक्ता और श्रोता, श्रोता अर्थात सुनने वाला, वक्ता और श्रोता पहले से ही जानते हो। इस स्थिति में नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ पर हम लोग द का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया ना? फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट, द का प्रयोग हम लोग वहाँ करेंगे, ठीक है, जहाँ पर क्या होगा, जो हम लोग का नाउन होगा, नाउन अर्थात जो संज्ञा होगा वो हम लोग का खास होगा, निश्चित होगा, पहले से उसके बारे में पता होगा, ठीक है स्टूडेंट। और वक्ता, वक्ता अर्थात बोलने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाला, उसके बारे में पहले से अगर जान रहा है तो नाउन काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, कुछ भी हो, प्लुरल हो या सिंगुलर हो, वहाँ पर हम लोग द का प्रयोग करेंगे, बस करेंगे, ठीक है। अभी जब आप लोग यहाँ उदाहरण को देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं हो कि द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास, निश्चित, पूर्व परिचित हो और जिसे वक्ता और श्रोता पहले से ही जानते हो। इस स्थिति में नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल हो, काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, तो हम लोग वहाँ पर द का प्रयोग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए वही यहाँ पर मैंने लिख रखा है 1 नंबर में कि बच्चे नटखट हैं। इन सेंटेंस को आप लोग बहुत ही ध्यान से गौर कीजिए कि यहाँ मैंने क्या लिख रखा है कि बच्चे नटखट हैं। जो बच्चे हैं वो क्या है, नटखट है। तो इसका क्या बन जाएगा ट्रांसलेट कि द चिल्ड्रेन। याद रखिए कि स्टूडेंट कि अगर एक बच्चा हो तो उसके लिए हम लोग चाइल्ड का यूज करते हैं ना। एक बच्चा हो तो हम लोग उसको कहेंगे कि चाइल्ड, लेकिन जब बच्चों की संख्या ज़्यादा हो तो वहाँ पर हम लोग चाइल्ड्स नहीं बल्कि हम लोग चिल्ड्रेन का यूज करेंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि चिल्ड्रंस डे। क्या कहते हैं? चिल्ड्रंस डे कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है
चिल्ड्रेंस, द चिल्ड्रेंस आर नोटी, जो बच्चे हैं वो नटखट है। तो सर आप कहिएगा यहाँ द का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं ना, क्या लिखा है देखिए, बच्चे नटखट हैं, यानी कि कुछ बच्चा है, निश्चित का बोध हो रहा है कि कुछ बच्चा है जो कि क्या है, नटखट है। समझ में आ गया? कुछ बच्चा है जो कि नटखट है, कुछ बच्चा है जो कि नोटी है, इसीलिए हम लोग यहाँ द का प्रयोग किए हैं। यानी कि यहाँ पर निश्चित का बोध हो रहा है कि बच्चे नटखट है, कुछ निश्चित बच्चा है जो कि नटखट है, इसीलिए हम लोग यहाँ द का प्रयोग कर दिए हैं। लेकिन दूसरा सेंटेंस में जब आप लोग देखिएगा तो यहाँ क्या है, बच्चे नटखट होते हैं, यहाँ पर सभी बच्चा को ले लिया गया है कि बच्चे नटखट होते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर द का प्रयोग नहीं किए हैं। क्योंकि यहाँ पर ना ही खास का बोध हो रहा है, ना ही निश्चित का बोध हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर द का प्रयोग नहीं किए हैं। जब आप लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोग समझ में आ जाएगा कि द का प्रयोग और कहां कहां करना है। चलिए तीसरा नंबर सेंटेंस में देखिए क्या है कि कुर्सी टूटी है। कुर्सी टूटी है यानी कि कुछ निश्चित कुर्सी का बोध हो रहा है कि कुर्सी टूटी हुई है। ऐसा तो ना कि जितना भी दुनिया में कुर्सी है सब टूटा हुआ है, नहीं, यहाँ निश्चित कुर्सी का बोध हो रहा है, 10, 5, 6, 4 कुछ भी हो, लेकिन यहाँ निश्चित का बोध हो रहा है कि कुर्सी टूटी है। तो इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग किए हैं, द चेयर, क्या प्रयोग किया है, द चेयर इज ब्रोकन, इसीलिए हम लोग यहाँ पर द का प्रयोग किए हैं, द चेयर इज ब्रोकन। अब देखिए 4 नंबर को जब आप लोग गौर करते हैं तो यहाँ पर क्या है, कुर्सियाँ टूटी हुई है। यहाँ पर स्टूडेंट प्लुरल है, क्या है, प्लुरल है, सिंगुलर नहीं है, प्लुरल है। फिर भी इन कंडीशन में हम लोग यहाँ पर द का प्रयोग किए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी निश्चित का बोध हो रहा है कि कुर्सियाँ टूटी हुई है, कुर्सी जो है वो क्या हुआ है, टूटा हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखिए किसका प्रयोग किए हैं, द का। कुर्सियाँ टूटी है यानी कि द चेयर्स आर ब्रोकन, द चेयर्स आर ब्रोकन, अर्थात जो कुर्सियाँ हैं वो क्या है, टूटी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग द का प्रयोग कर दिए, जबकि यहाँ प्लुरल है, ठीक है, कुर्सियाँ यानी बहुत सारा कुर्सियाँ, फिर भी हम लोग यहाँ पर द का प्रयोग कर दिए हैं। यहाँ पर एक कुर्सी का बोध हो रहा है, फिर भी हम लोग यहाँ पर द का प्रयोग कर लिए हैं। इसका कंडीशन ये होगा, यहाँ पर पहले ही मैंने लिख दिया था, ठीक है, जब कोई वस्तु अर्थात जब कोई नाउन, ठीक है, सॉरी, जब कोई नाउन खास हो, निश्चित हो, पूर्व परिचित हो, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में, ठीक है, प्लुरल हो या फिर सिंगुलर हो, काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, तो वहाँ पर हम लोग द का प्रयोग कर देंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर किए हैं। चलिए, लेकिन आप लोग जब यहाँ देखिएगा 5 नंबर का, तो यहाँ क्या लिखा है, कुर्सियाँ उपयोगी होती है, अर्थात जितना भी कुर्सियाँ हैं सब उपयोगी होता है, यहाँ पर सबको ले लिया गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर द का प्रयोग नहीं किए हैं। ओनली क्या कर दिए हैं कि चेयर्स आर ब्रोकन, चेयर्स आर स्टूडेंट ब्रोकन। समझ में आ रहा है ना? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, इसी तरह से आप लोग यहाँ 6 नंबर को देखिए कि मैंने क्या लिखा है कि गाय बीमार है। गाय बीमार है मतलब कुछ गाय है, कुछ निश्चित गाय है, कुछ खास गाय है जो कि बीमार है, यानी कि यहाँ पर खास और निश्चित का बोध हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर द का प्रयोग किए हैं। द काउज आर इल, द काउज आर इल, अर्थात जो गायें हैं वो क्या है, बीमार है। देखिए यहाँ पर बीमार है, बीमार होते हैं नहीं है, समझ में आ गया ना? चलिए 7 नंबर में क्या है कि गायें सीधी होती है। जो गायें हैं, जो गौ माता है हम लोगों की, वो क्या है, गायें सीधी होती है। तो यहाँ पर देखिए संपूर्ण गाय को ले लिया गया है कि गायें सीधी होती है, जितना भी गाय है सबको ले लिया गया है, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर द का प्रयोग नहीं किए हैं, क्योंकि खास निश्चित ऐसा वाला कोई भी यहाँ पर बोध नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लगा दिए हैं, काउज आर, ठीक है, वही है ना स्टूडेंट, सीधी, जेंटल, काउज आर जेंटल, ठीक है, जेंटल का मतलब होता है सीधा, नेक, अच्छा, तो काउज आर जेंटल। इसी तरह से यहाँ देखिए पानी गंदा है, पानी गंदा है यानी कि कुछ पानी है जो गंदा है, जैसे कि मान लीजिए ये बोतल में पानी है, ये गंदा है। अब ये पानी गंदा है तो जरूरी थरू है कि यह पानी गंदा होगा? मैंने कहा कि पानी गंदा है, ये पानी गंदा है, कुछ निश्चित पानी है जो कि गंदा है, तो हम लोग इसके लिए द का प्रयोग कर दिए। अब जरूरी थरू है कि यह पानी गंदे होगा या फिर और कहीं पानी है वह गंदे होगा, आपके बगल में जो गिलास लोटा रखा हुआ है उसमें जो पानी वह गंदे होगा, जरूरी तो नहीं है। तो वही चीज़ है, जब निश्चित का बोध हो तो वहाँ पर हम लोग द का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर क्या है कि पानी गंदा है, ये वाला जो पानी है वो गंदा है, यानी कि निश्चित का बोध हो रहा है कि यही पानी गंदा है, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर द का प्रयोग किए हैं। द वाटर इज डस्टी, द वाटर इज, मेरे प्यारे बच्चों, डस्टी, समझ में आ गया ना? लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा है 9 नंबर में कि पानी उपयोगी होता है, पानी उपयोगी होता है, चाहे कोई भी पानी हो सब उपयोगी है या नहीं है? सभी पानी पृथ्वी पर मौजूद सब पानी उपयोगी है। यहाँ पर कोई खास का बोध हो रहा है क्या? खास या निश्चित का तो बोध हो नहीं रहा है, इसीलिए मैंने इसके लिए क्या प्रयोग किया, ओनली वाटर इज यूजफुल, कि पानी उपयोगी होता है, वाटर इज यूजफुल। यहाँ पर ना ही,
ठीक है, द का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए अगला है यहाँ पर कि मनुष्य मरणशील होते हैं या फिर होता है। मनुष्य मरणशील है, पहले आप लोग ये सेंटेंस समझिए कि अगर इस तरह से रहता कि मनुष्य पागल था, मनुष्य पागल था तो क्या बनाएंगे, मनुष्य पागल था। कोई एक व्यक्ति का बोध हो रहा है कि जो मनुष्य था वो पागल था, तो मैन इज पागल का मेंटल या फिर मैड, मैन इज मैड, मैन इज मैड। जो मनुष्य था वो पागल, अगर था है तो हम वाज लगा देंगे ना, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं, इज एम आर का, और पास्ट टेंस में वाज या फिर वर का करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि आदमी, ठीक है, आदमी बोलिए या मनुष्य बोलिए, आदमी पागल था, आदमी पागल था। यहाँ निश्चित का बोध हो रहा है कि कुछ आदमी था जो पागल था, तो हम लोग यहाँ लगा देंगे TH, द मैन, ठीक है, द मैन। अब था है ना तो वॉज, द मैन वॉज क्या, पागल का क्या होता है, मेड, द मैन वॉज मेड, हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो मनुष्य है वो मरणशील होता है। जितना भी पृथ्वी पर मनुष्य है सभी मरणशील है, एक ना एक दिन सब कोई जाएगा काम से। हम आप सब एक ना एक दिन यहाँ पर आए हैं तो यहाँ से जाना होगा, इस चीज़ को स्वीकार करना होगा, ठीक है। चलिए इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिया कि मनुष्य मरणशील होता है। मैन इज मोस्टल, मैन इज मोस्टल, जो मनुष्य है वो क्या है, मरणशील है। समझ में आया मेरे बाबू लोग। अब यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि कुछ निश्चित का बोध नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर निश्चित का बोध होता है कि कुछ आदमी है जो कि मरणशील है, ऐसा तो कोई बात नहीं है, हर इंसान मरेगा, इसीलिए यहाँ सबको ले लिया गया है। तो मैन इज मोस्टल, ठीक है, कुछ रहता, निश्चित रहता, खास रहता तो हम लोग यहाँ द लगाते हैं। इसी तरह से दूध मीठा होता है, दूध मीठा होता है तो यहाँ देखिए द नहीं लगा है क्योंकि यहाँ पर हम क्या ले लिए, दूध मीठा होता है, ठीक है। चलिए दूध तो मीठा होता है, बहुत सारा दूध मीठा नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि दूध मीठा है, ठीक है, दूध मीठा है। तो द मिल्क, अब देखिए निश्चित का बोध हो रहा है कि दूध मीठा है तो द मिल्क इज स्वीट, द मिल्क इज स्वीट, समझ में आ गया ना। अब हम अगर ऐसा लिखते हैं कि दूध उजला होता है, दूध, चलिए ये दूध उजला होता है, दूध उजला होता है, ये चीज़ कौन नहीं जानता कि दूध उजला होता है। लेकिन अगर कुछ दूध है जो कि लाल रहता तो हम लोग वहाँ पर द लगा देते क्योंकि वहाँ निश्चित का बोध हो रहा है। लेकिन ये चीज़ तो हम सभी को जानते हैं कि जो दूध है वो क्या होता है, उजला होता है। ये सब जगह सर्वव्यापी सत्य है, इसीलिए हम लोग यहाँ ओनली क्या बनाते हैं, दूध उजला होता है, मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट। आई होप स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। सिंपल में समझिए, कोई खास निश्चित या पूर्व परिचित हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे काउंटेबल में हो चाहे अनकाउंटेबल में हो, तो वहाँ द लगा देंगे। लेकिन जब संपूर्ण का बोध हो, ठीक है स्टूडेंट, तो वही चीज़ है कि जैसे कि यहाँ पर है ना, अगर संपूर्ण का बोध हो, जो चीज़ फिक्स है तो वहाँ पर द का प्रयोग नहीं लगाएंगे। जैसे कि पानी, अभी बताया ना कि पानी उपयोगी है, ये बात तो सही है, कुर्सी उपयोगी है, ये बात सही है। इस कौन नहीं जानता कि पानी उपयोगी होता है, कौन नहीं जानता कि कुर्सी उपयोगी होता है, तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं लगाएंगे। कौन नहीं जानता स्टूडेंट कि हम ले कौन नहीं जानता है कि गाड़ी उपयोगी होता है, इसीलिए स्टूडेंट, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा 2 टॉपिक और बचा है स्टूडेंट, उसे भी क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप लोग वीडियो को बंद कर देंगे, ठीक है। 2 टॉपिक बचा है, जरूर देखेंगे। अब समझिए स्टूडेंट कि द का प्रयोग और हम कहाँ पर करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि द का प्रयोग उस वस्तु के नाम के पहले होता है जो दुनिया में केवल एक है। समझ में आया। द का प्रयोग हम लोग वहाँ पर करेंगे जो वस्तु स्टूडेंट दुनिया में एक है, तो वहाँ पर हम लोग द का प्रयोग करेंगे। कभी इस चीज़ के बारे में जो है ना आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर कोई भी चीज़ दुनिया में एक है तो उसके आगे में आप लोग द को चिपका दीजिए बिना सोचे समझे, ठीक है। फेविक्विक की तरह चिपकाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि द सन, जो द सन है स्टूडेंट, अर्थात जो सूरज है वो दुनिया में एक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर द का प्रयोग किए हैं। उसी तरह से MOON, मून, मून का अर्थ होता है चांद, और चांद दुनिया में काय गो है, 10 गो, एक ठो है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखिए द का प्रयोग स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर कर रखे हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे यहाँ पर लिख रखे हैं कि द अर्थ। आप बताइएगा कि पृथ्वी जो है, जो ये जो पृथ्वी है स्टूडेंट, जो अर्थ है वो कितना है, तो वो भी एक है ना स्टूडेंट, इसलिए देखिए यहाँ पर द मैंने लगा रखा है। इसी तरह आगे देखिए स्टूडेंट साउथ, साउथ आप कहिएगा सर क्या साउथ मूवी, साउथ मूवी अल्लू अर्जुन का, ऐसा बात नहीं स्टूडेंट। साउथ ये एक दिशा हुआ, जैसे देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये जो है ना ये 4 दिशा है। ईस्ट का मतलब हुआ पूरब, ठीक है, तो दिशा तो एक है ना, पूरब का दिशा का एगो है, इसीलिए हम लोग द लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है द ईस्ट, क्या हो सकता है यहाँ देखिए द
ईस्ट, EAST, द ईस्ट, द वेस्ट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और साउथ का मतलब हुआ ये साइड, ठीक है, दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो दक्षिण को हम लोग कहते हैं द साउथ, अर्थात दिशा के नाम के आगे भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से आप लोग यहाँ देख सकते हैं द राम मंदिर, जो राम मंदिर है कहाँ पर, अयोध्या उत्तर प्रदेश में, कितना विशाल है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो वो क्या है, एक है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर द लगा के रखा है। इसी तरह से हो जाएगा द ताजमहल, ताजमहल एक है इसीलिए द ताजमहल आप लोग लगाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। द पूर्णिया यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी तो एक है, यूनिवर्सिटी बहुत सारा है लेकिन पूर्णिया यूनिवर्सिटी एक है ना। इसी तरह से बहुत सारा चीज़ हो जाएगा जो दुनिया में एक है, आप लोग वहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा स्टूडेंट कि और वैसा कौन सा चीज़ है जो दुनिया में एक है और उसके आगे हम लोग द लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए द राम मंदिर हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारा चीज़ जो दुनिया में एक है उसके आगे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। द कृष्ण जी, ठीक है, द शिव जी है, ठीक है, द ब्रह्मा जी, जितने भी गॉड्स है, भगवान है, वो तो एक है ना, इसलिए सबके आगे द लगाएंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो कमेंट करके कहिए कि यस सर समझ में आ गया। आगे देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि ऑर्डिनल नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रम सूचक संख्या, ठीक है स्टूडेंट। क्रम सूचक का मतलब वो क्रम बताता है। जैसे कि यहाँ देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो ये क्या बता रहा है स्टूडेंट? तो क्रम को बता रहा है। तो जब जब स्टूडेंट क्रम को बताता है तो वहाँ पर हम लोग द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? द का। जैसे कि पहला लड़का द फर्स्ट बॉय, पहला लड़का द फर्स्ट बॉय, 10वां लड़का द 10th बॉय, ठीक है, सेकेंड लड़का द 3rd बॉय, द 4th बॉय, ठीक है, सेकेंड लड़का का द 2nd बॉय, तीसरा लड़का द 3rd बॉय। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब जब किसका ऑर्डिनल नंबर अर्थात क्रम सूचक संख्या का बोध होगा तो वहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे कि समुद्र रहेगा, ठीक है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तीन तो समझ लीजिए द के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि समुद्र रहेगा, समुद्र आप लोग जानते हैं, ठीक है, कॉमेंट करके बताइए तो 2 समुद्र का नाम। फिर महासागर, महासागर जो है स्टूडेंट, ठीक है, महासागर हो गया, नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ठीक है, खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इसी तरह पर्वत श्रेणी बहुत सारा है, द्वीप पुंज है, मरुस्थल है, राजस्थान में जो मरुस्थल सब है, ठीक है स्टूडेंट। आगे जहाज, जितने भी जहाज है, पानी का जहाज हो चाहे उड़ने वाला जहाज हो, ठीक है स्टूडेंट, जहाज हो, हवाई जहाज, वही है जहाज मैंने पानी के जहाज, और हवाई जहाज मतलब हवा में उड़ने वाला जहाज, ठीक है। फिर वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? जैसे ढोलक, तबला, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वाद्य यंत्र कहते हैं। महाकाव्य, ठीक है स्टूडेंट, काव्य नहीं महाकाव्य, रामायण महाभारत सबको महाकाव्य कहा जाता है। समाचार पत्र, दैनिक भास्कर जो समाचार पत्र वगैरह है, ठीक है। ऐतिहासिक स्थल, ठीक है, ऐतिहासिक स्थल क्या हो जाएगा? जैसे ताजमहल, वो भी एक, ताजमहल का जो प्लेस है वो ऐतिहासिक स्थल है। इसी तरह हड़प्पा सभ्यता क्लास 12th में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। और क्या हो जाएगा? जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो वो सब जो ऐतिहासिक जगह सब है स्टूडेंट, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा, ठीक है। चलिए, और बहुत सारा ऐतिहासिक स्थान है, आप लोग खुद जानते होंगे, बहुत सारा मंदिर है जो कि ऐतिहासिक मंदिर वगैरह है। तो वहाँ पर आप लोग बिना सोचे समझे TH का प्रयोग करेंगे। अगला स्टूडेंट स्मारक, ठीक है, किसी का स्मारक, जैसे कि महात्मा गांधी का स्मारक हो जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है, ये सब चीज़ का जो है ना स्मारक है उसके आगे द लगाएंगे। फिर है इसी तरह बहुत सारा ऐसा चीज़ है जहाँ द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग बिना सोचे समझे द का प्रयोग करेंगे। वही यहाँ पर है कि इत्यादि नामों के पहले द का प्रयोग होता है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग बहुत ही अच्छा तरीका से, जिसको कहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका से ए का प्रयोग, फिर एन का प्रयोग और द का प्रयोग समझ गए होंगे, जिसमें द का प्रयोग ज़्यादा डिफिकल्ट था, ठीक है। द का प्रयोग में देखें कितना था। इसलिए स्टूडेंट अगर आप लोग यहाँ तक बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है कि सब्सक्राइब, ठीक है, और लाइक कीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आप मेरे इस वीडियो को कहाँ से देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट, आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आया होगा तो इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों को समय समय पर देते रहूँगा, ठीक है। और इंग्लिश पढ़ने के लिए आप हमारे परिवार के साथ जुड़ जाइए। बाय, अपना ख्याल रखिएगा।